हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब कैंडिडेट्स के लिए जो कि इस बार HPSCB असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल या फिर 7 तारीख को। तो गाइस देखो, ये जो अभी क्वेश्चन है ये हम क्वेश्चन करेंगे टॉप 25 जो आपके HP हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, उनको हम जो है डिस्कस करेंगे अभी। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके ही जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इसी तरह जो आपके हमने टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई थी वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी हमने प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पर ही हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे। हर एक सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन जो थे वो हमने प्रोवाइड किए थे। साथ में हमने आपको बैंकिंग अवेयरनेस की जो हमने खुद PDFs बनाई हैं, ठीक है, खुद नोट्स बनाए हैं, वो भी हमने आपको दिए। और साथ में हर एक सब्जेक्ट के हमने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो है वो आपको क्वेश्चंस दिए। तो अगर जो जिन बच्चों का पेपर 7 तारीख को है तो वो अभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास अभी भी मौका है। वो सभी चीज़ें जो है वो आपको एक पूरे सेट में जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो देखिए, ये नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, तो आप कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप करें, आपको ऑन दी स्पॉट चीज़ें जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगी। देखिए आपको क्या क्या अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है। आपको मतलब चाहे वो HPG है, चाहे वो हिस्ट्री बैंकिंग अवेयरनेस है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो रीजनिंग है, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश है, ठीक है। तो इन सभी का जो है वो आपका कंप्लीट जो टेस्ट हैं आपके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वो आपको प्रोवाइड होंगे। प्लस इसके अलावा और क्या आपको प्रोवाइड होगा, बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स की PDF, ठीक है, जो कि हमने खुद तैयार की है और वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको प्राइस भी पता चल जाएगा एंड आप जो है वो ले सकते हैं। जिन बच्चों का 7 तारीख को पेपर है उनको अभी भी मौका है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब ये वाले जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रूरल ऑफ नूरपुर वॉज टेकन कैप्टिव बाय बैरम खान टू लाहौर इन 1558 AD एंड पुट टू डेथ, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें इस क्वेश्चन की तो आपका आंसर है भगतमल, कि भगतमल को जो था वो बैरम खान ने जो है वो लाहौर लेकर उसको मार दिया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल बिफोर 1947, ठीक है। आप बोल सकते हो कि कौन सी ऐसी जो प्रिंसली स्टेट थी जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर थी 1947 से पहले। तो इसका आंसर रहेगा कांगड़ा, कि कांगड़ा जो थी वो ब्रिटिश रूल के अंडर थी 1947 से पहले। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर ज्वालामुखी ट्रीटी टुक प्लेस बिटवीन राजा संसार चंद एंड महाराजा रंजीत सिंह। देखिए ये जो ट्रीटी हुई थी आपकी, ये कब हुई थी आपकी, 20 मई 1809। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये ट्रीटी क्या थी कि उन्होंने अपना जो कांगड़ा फोर्ट था उनको हैंड ओवर कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशेर गॉट द हंगरंग वैली एज अ जागीर फ्रॉम तिब्बत। तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें तो कौन था वो, कहरी सिंह, ठीक है, जो कहरी सिंह था, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो गिवन छत्रपति टाइटल बाय औरंगजेब, ठीक है, जो कि मुगल रूलर था उसको छत्रपति टाइटल भी जो था वो दिया गया था राजा कहरी सिंह को। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो आ सकता है, क्लियर। अब इसके देखो यहाँ से अगर और बात करें तो यहाँ पे लवी फेयर है, वो भी जो है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में रामपुर बुशहर यानी कि शिमला में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बुशहर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ से आपका जो है वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो रंगवन वैली जो थी एज अ जागीर जो थी वो उनको दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बालसन एंड रतेश ठाकुरिया वर ब्रांचेस ऑफ विच स्टेट। तो इसका सही आंसर रहेगा कि ये दोनों किसकी ब्रांचेस थी, ये ब्रांचेस थी आपकी सिरमौर की, सिरमौर प्रिंसली स्टेट की ये आपकी ब्रांचेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच बिल्डिंग डिड मिसिस गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो साइन द शिमला एग्रीमेंट ऑन अगस्त 1972। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो उस बिल्डिंग का नाम था बार्न्स कोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही था। और कब साइन की गई थी, 1972 में। तो कई बार ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाता है, ठीक है। नोनो वाजीर वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो देखो नोनो वाजीर जो थे वो कौन से स्टेट से रिलेटेड, कौन से प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड थे, ठीक है। अगर हम बात करें तो 1849 AD में जो मेजर हे थे, दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू, वेंट टू स्पीति एंड टुक ओवर द चार्ज एंड हेरिडिटरी वाजीर ऑफ स्पीति हु वॉज कॉल्ड नोनो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लाहौल स्पीति जो था वो सही ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। एंड वॉज ग्रांटेड अ जागीर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम जो थे वो कुल्लू के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो स्पीति गए थे, ठीक है। और उन्होंने जो था वो इस चीज़ का, इस जगह का जो था चार्ज लिया था। एंड हेरिडिटरी वाजीर ऑफ स्पीति हु वॉज कॉल्ड नोनो। तो स्पीति है तो यानी कि लाहौल स्पीति जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कांगड़ा फोर्ट। तो कांगड़ा फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो आप बोल सकते हो कांगड़ा फोर्ट को जो है वो आप नगर कोट भी बोलते हो और भीम कोट भी बोलते हो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ
ए एंड बी। देखो यहाँ पे अगर लिखा भी है डिटेल में, अगर आपको पढ़ना है तो कांगड़ा फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज नगर कोट इन तारिक यमीनी भीम कोट बाय फरिश्ता। तो इन दोनों के हिसाब से जो है ये दोनों नाम जो है वो कांगड़ा फोर्ट को दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिफोर धमेरी, यानी कि धमेरी इज द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर, तो आज के टाइम पे जो नूरपुर है, द कैपिटल ऑफ नूरपुर स्टेट वॉज, तो इसका आंसर रहेगा आपका पठानकोट। जो पठानकोट है वो आपकी नूरपुर की कैपिटल रह चुकी है। और अभी जो है वो एट प्रेजेंट पठानकोट जो है वो आपका पंजाब स्टेट में आता है, ठीक है, एंड नूरपुर जो है वो आपका हिमाचल में आता है। नेम द राजा ऑफ गुलेर कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ बहादुर बाय जहांगीर फॉर हिज हेल्प इन कैप्चरिंग कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा जो गुलेर का राजा था, राजा रूपचंद, ठीक है, इन्होंने जो थी वो इनकी हेल्प की थी और फिर उसको बहादुर का टाइटल दिया गया था फ्रॉम जहांगीर, ठीक है, जब इन्होंने 1620 AD में कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने में मदद की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कई बार ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछे गए हैं। राजा ऑफ बिलासपुर, मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है राजा ऑफ बिलासपुर और रिलेटेड टू, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे राजास दिए हैं और वहाँ पे लिखा है कि कौन सी जगह जो थी वो उन्होंने फाउंड करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है कि जैसे राजा ऑफ बिलासपुर है राजा हरिचंद, तो राजा हरिचंद ने क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो राजा हरिचंद जो है वो आपके, अगर हम बात करें तो राजा हरिचंद इज रिलेटेड टू रिसीव्ड लॉर्ड मायो इन बिलासपुर। और अगर हम राजा विजय चंद की बात करें तो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कोर्ट, ठीक है। अगर हम बात करें राजा अनंत चंद की, तो राजा अनंत चंद इज रिलेटेड टू फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर, ठीक है। तो राजा बीरचंद की अगर हम बात करें तो फाउंडर ऑफ बिलासपुर स्टेट, तो राजा बीरचंद जो थे वो उन्होंने बिलासपुर को जो था वो फाउंड किया था, बिलासपुर स्टेट को जो था वो फाउंड किया था, ठीक है। वैसे ही आपको वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि चंबा को किसने फाउंड किया, मंडी को किसने फाउंड किया, तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपने पढ़कर जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिटेल है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। तो यहाँ पे लिखा है राजा विजय चंद बिल्ड द रंग महल इन बिलासपुर। देखो जो आपके राजा विजय चंद थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, बिलासपुर में जो रंग महल है उसको बनाया था, ठीक है। तो यानी कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, राजा अमरचंद वॉज इंस्टॉल्ड एज द राजा ऑफ बिलासपुर बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला इन 1883, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जो आपके राजा अमरचंद थे, ठीक है, दैट वॉज इंस्टॉल्ड एज द राजा ऑफ बिलासपुर बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला इन 1883, तो ये भी ठीक है आपका। अगर हम आगे बात करें थर्ड पॉइंट की, तो राजा भीमचंद फिक्स्ड सैल्यूट्स जय देवा टू राजास, जय टू मियंस एंड राम राम फॉर रानास। तो देखो अगर हम बात करें तो राजा भीमचंद ने नहीं किया था, ये किया था राजा दीपचंद ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर हम फोर्थ की बात करें, राजा महानचंद वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, तो देखो राजा महानचंद वॉज नॉट अ कंटेम्प्रेरी, इनफैक्ट राजा ज्ञानचंद जो थे वो आपके कंटेम्प्रेरी थे अकबर के। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही जो है वो आपकी करेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे बोला है चकली कॉपर कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा साहिल वर्मन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चकली कॉपर कॉइन जो थे वो राजा साहिल वर्मन ने जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चकली का मतलब होता है, देखो चकली इज दैट 1/5 दैट ऑफ आना, एक आना का 1/1/5वां भाग, ठीक है। तो ये जो थे वो आपके इंट्रोड्यूस किए थे राजा साहिल वर्मन ने, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक है। दूसरा, सुही मेला इज हेल्ड इन द मेमोरी ऑफ रानी नैना देवी, बिल्कुल ठीक है। देखो रानी नैना देवी या रानी सुनैना देवी दोनों एक ही नाम थे और इनके ही नाम पे जो है वो आज सुही मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो यानी कि आपका स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग राजास ऑफ बिलासपुर स्टेट बिल्ड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस नैना देवी, नैना देवी का मंदिर किसने बनाया था। देखो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर है राजा बीरचंद। तो राजा बीरचंद जो थे उन्होंने नैना देवी का टेम्पल बनाया था, ठीक है। चलते हैं आगे। विच अमंग द फॉलोइंग राजा ऑफ चंबा वॉज नोन एज बलीकरण, तो बलीकरण किसको कहा जाता है, राजा बलभद्र वर्मन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर से। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बलभद्र वर्मन जो थे वो फेमस एज बलीकरण बिकॉज ऑफ जेनरिटी एंड मेकिंग चैरिटी, इनकी वजह से जो थे वो बलीकरण इनका नाम पड़ा गया, ठीक है। द राजा सूरजमुखा श्राइन एट भरमौर वॉज बिल्ट बाय, तो ये जो सूरजमुखी श्राइन है भरमौर में वो किसने बनाई थी, आपके राजा मेरू वर्मन जी ने, ठीक है।
तो ये था। और अगर हम बात करें चंबा को कैपिटल किसने स्थित किया, तो राजा साहिल वर्मन उसका जो है वो आंसर आएगा, कि जिसने भरमौर से चंबा में कैपिटल शिफ्ट करी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजा चतर सिंह वॉज कॉल्ड विच अमंग द फॉलोइंग इन कॉपर प्लेट एविडेंस। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रु सिंह, ठीक है। कॉपर प्लेट में जो है देखो, जो राजा चतर सिंह थे, ठीक है, वॉज कॉल्ड अमंग विच अमंग द फॉलोइंग इन कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट एविडेंस में उनका नाम जो था वो क्या लिखा था, शास्त्रु सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द राजा ऑफ चंबा एट द एज ऑफ ओनली 7। तो इसका सही आंसर रहेगा राजा श्याम सिंह ऑफ चंबा। कब बने थे, 17 अप्रैल 1873। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग राजा ऑफ बिलासपुर इरेक्टेड अ न्यू प्लेस कॉल्ड धोलार। तो इसका सही आंसर रहेगा राजा दीपचंद। और कब, देखो राजा दीपचंद का रेन कब था, 1650 से लेके 1656 तक, ठीक है। ही रिगेन्ड द लॉस्ट प्रेस्टीज ऑफ द स्टेट, ही इरेक्टेड अ न्यू पैलेस कॉल्ड धोलार। तो ये सब चीज़ें जो है वो राजा दीपचंद के टाइम पे हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द कटोच डायनेस्टी रूल्ड द एरिया बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल। तो देखो जो कटोच डायनेस्टी आपकी जो कांगड़ा हमीरपुर वाली जो साइड थी, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी रावी और सतलुज यहाँ पे आएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलें आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इन 1648 देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन पृथ्वी सिंह एंड विच अमंग द फॉलोइंग राजा ओवर द पोसेशन ऑफ भलाई प्रंगना। देखो यहाँ पे जो आपका देखा जाए तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका राजा संग्राम पाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि डिस्प्यूट हुआ था 1648 में, जो कि पृथ्वी सिंह और संग्राम पाल के बीच हुआ था ओवर द पोसेशन ऑफ भिलाई प्रांगना, फाइनली सेटल्ड बाय अ मुगल ऑफिसर इन फेवर ऑफ चंबा, ठीक है, कि चंबा के फेवर में जो था वो सही रहा था ये डिसीजन, ठीक है। तो राजा संग्राम पाल जो थे वो इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग राजा ऑफ बिलासपुर फोर्ट बैटल ऑफ भंगानी। तो देखो ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, कहाँ पे हुई थी। अगर बात, कई बार ये क्वेश्चन में आता है कि बैटल ऑफ भंगानी किस किस के बीच में हुई थी, तो ये आएगा आपका सही, राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के साथ, मतलब अगेंस्ट जो थी वो लड़ाई हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, भंगानी एक जगह है नियर पोंटा साहिब, और 1686 में जो थी वो ये लड़ाई हुई थी। आगे अगर हम बात करें, द फोर्ट ऑफ हमीरपुर वॉज बिल्ट बाय। तो हमीरपुर फोर्ट किसने बनाया था, राजा हमीर चंद ने जो था ये फोर्ट आपका बनाया था, ठीक है। और इन्होंने कब से कब तक रूल किया था, 1700 और 1740 के बीच में। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कटोच डायनेस्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आता है, लिस्ट मैच करनी है, मॉन्यूमेंट्स दिए हैं और एसोसिएटेड रूलर्स दिए हैं, ठीक है। अब देखो दियोमटी टेम्पल जो है आपका, अगर हम बात करें दियोमटी टेम्पल, तो ये किसने बनाया था, राजा दीपचंद ने। तो यानी कि ए का जो है वो फर्स्ट ईयर आएगा। नेक्स्ट है छत्तीपुर फोर्ट। तो छत्तीपुर फोर्ट जो है वो आपका किसने बनाया था, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा, ठीक है। तो ये छत्तीपुर फोर्ट आ गया। उसके बाद रंग महल पैलेस। तो रंग महल पैलेस जो है वो आपका किसने बनाया था, राजा विजय चंद, जो कि बिलासपुर के थे, ठीक है। तो राजा विजय चंद ने जो था वो ये बनाया था। और नरसिंह टेम्पल इन चंबा ये बनाया था राजा मेरू वर्मन। देखो जहाँ जो वर्मन डायनेस्टी, दो वर्मन वाले थे वो सारे कहाँ के राजा थे, चंबा के राजा थे। और नरसिंह टेम्पल अगर चंबा में है तो ऑब्वियसली किसने बनाया होगा, ये राजा मेरू वर्मन, ठीक है। चलो तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट है, चंबा वॉज विजिटेड बाय वाइसरॉय एंड लेडी कर्जन इन 1902। तो देखो अगर हम बात करें तो लेडी कर्जन और जो वाइसरॉय थे वो कब आए थे, 1902 में नहीं आए थे, वो आए थे 1900 में, यानी कि 1900 में आए थे, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट है, सैनिटोरियम इन चंबा वॉज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड डलहौजी अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ सर डोनाल्ड मैकलेट। तो ये बिल्कुल आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो माना जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट थर्ड की, इन 1646 to 47 लद्दाख एंड लाहौर वर इन्वेडेड बाय तिब्बत। तो ये बिल्कुल सही, ये जो स्टेटमेंट है कि 1646 से 47 में जो लद्दाख और लाहौर वाला एरिया है दैट इज़ इन्वेडेड बाय तिब्बत। बट उसके बाद 1663 और 64 में जो थी चंबा और कुल्लू ने मिलकर जो था, जो चंबा और कुल्लू की फोर्सेस थी उन्होंने मिलकर तिब्बतन्स को वहाँ से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। चलो तो ये वाला मतलब थर्ड पॉइंट सही है। फोर्थ देखते हैं, इन 1678
राजा चतर सिंह रिफ्यूज टू डिमोलिश टेम्पल ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब। बिल्कुल सही बात है। 1678 में जो राजा चतर सिंह थे, ठीक है, जब औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि हर एक मंदिर को जो वो तोड़ दिया जाए, तो इन्होंने क्या किया था, इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था और हर एक टेम्पल को जो था वो गोल्डन कलर से पॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन कौन से हुए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है गाइज, तो बाकी अगर आप जिसका पेपर 7 तारीख को है वो हमसे जो है वो टेस्ट ले सकता है, प्लस नोट्स जो है वो आपको बैंकिंग अवेयरनेस के मिल जाएंगे। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस है हमारा। वैसे तो ये हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा था टेस्ट सीरीज बैच, बट अभी अगर कोई बच्चा लास्ट टाइम में लेना चाहता है तो विद डिस्काउंट उसको जो है वो हम ये प्रोवाइड करवा देंगे। उसके व्हाट्सएप में उसको PDF जो वो मिल जाएगी। तो जो लेना चाहता है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और ये भी मैंने लिख दिया है। तो गाइज़ विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट जो बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।